हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश का ही एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी विहार, खनिज संसाधन और खेल व शिक्षण संस्थान, इन टॉपिकों से जितने भी प्रश्न अभी तक आयोग द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो उत्तर प्रदेश का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो या उत्तर प्रदेश प्री का एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें भी उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो से लाभ होगा। चैनल पर नए हो तो क्रेजी एमजी ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, कौन सा है? विकल्प देखिए, चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर और रानीपुर। ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। ठीक है, 2073 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 4 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से 4 जिले हैं जिनमें ये हस्तिनापुर फैला हुआ है? तो ये मेरठ में भी है, मेरठ में है, गाजियाबाद में है, मेरठ में है, गाजियाबाद में है, मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद में भी है। तो ये 4 जिलों में ये फैला हुआ है। तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है ये आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि ललितपुर में है। तो सबसे छोटा कौन सा है? छोटा अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? ये महावीर स्वामी ये ललितपुर में है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें जो दिए हुए हैं, अगर ये जो चंद्रप्रभा है, ये जो वन्यजीव विहार है, ये सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। ठीक है, सबसे पुराना है चंद्रप्रभा लखीमपुर में। ठीक है, तो ये हो गई डेटा इसका, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, सबसे छोटा, सबसे पुराना, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये उस समय का जो क्वेश्चन आया था, जो स्थापित किया जा रहा है, अब तो स्थापित हो चुकी है। तो बब्बर शेर सफारी कहाँ है? विकल्प देखिए, बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज और पीलीभीत। इसका जो सही आंसर है इटावा। तो इटावा में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। इसके अलावा बब्बर शेर प्रजनन केंद्र भी है इटावा में ही। इसी में यही जो बब्बर शेर सफारी है, इसी में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र भी है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? तो इसके लिए आपको याद होने चाहिए कि कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला है समसपुर, ये रायबरेली में दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। नवाबगंज ये जो अभ्यारण्य है और पक्षी विहार भी है, ये इलाहाबाद में नहीं है, ये उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव में है, जो कानपुर के पास में है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो बखीरा है ये संत कबीर नगर में है, पहले ये बलिया में था। और सांडी जो है ये हरदोई में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा दूसरा वाला जो दिया है, नवाबगंज पक्षी विहार, ये इलाहाबाद में नहीं है, उन्नाव में है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसमें नहीं वाला काट दीजिए।
ये प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें जो सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हरदोई में है, ये सही सुमेलित है। बाकी ये सभी गलत सुमेलित हैं। जो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये ललितपुर में है, बस्ती में नहीं है, ललितपुर में है। ठीक है, और ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है गौतम बुद्ध नगर में है, ये गौतम बुद्ध नगर में है। और ये जो बखीरा है, ये जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर। ठीक है, तो केवल एक ही सही सुमेलित था, कौन सा, सांडी। ये कहाँ है, हरदोई में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा। विकल्प देखिए, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ललितपुर, सोनभद्र। सही आंसर होगा इसका लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर का भी हिस्सा है, जो टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है। तो लखीमपुर खीरी इस जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें है, ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का। ओके, बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है। विकल्प देखिए, आजमगढ़, बलिया, हरदोई, प्रतापगढ़। तो सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है, ये बलिया जिले में है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही होगा। हरदोई में कौन सा बताया था अभी, सांडी पक्षी विहार है। प्रतापगढ़ में एक मैंने आपको बताया था, ये जो है अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ जिले में कौन सा पक्षी विहार है, प्रतापगढ़ में भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार। ठीक है, इसके अलावा आजमगढ़ में तो अभी कोई भी पक्षी विहार, या आजमगढ़ में कोई पक्षी विहार नहीं है। ठीक है, अब देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। विकल्प देखिए, चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम। तो ध्यान रखेंगे, ये जो अभ्रक है ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। बाकी चूना पत्थर भी और बॉक्साइट और जिप्सम ये तीनों कुछ कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज संसाधन वाले प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं। ध्यान रखें, खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत ही निर्धन राज्य है और उसका कारण है यहाँ की भूगर्भिक संरचना। यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है उसकी वजह से यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव पाया जाता है या बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसकी भूगर्भिक संरचना है कैसी, तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी है। तो यहाँ पर जलोढ़ निक्षेपों की अधिकता है और ध्यान रखेंगे ये जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं इनमें खनिज संसाधन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जलोढ़ निक्षेपों में खनिज संसाधन नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पर खनिज बिल्कुल भी कम पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 1% केवल जो है खनिज संसाधन पाया जाता है। पूरे भारत में जितना खनिज उत्पादन होता है उसका केवल 1% ही उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। ठीक है, तो चूना पत्थर ये सब मिर्ज़ापुर या सोनभद्र में ये भी पाया जाता है, लेकिन और सब ये जो अभ्रक है ये बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमें सुमेलित करना है। तो इसका जो लास्ट वाला है, अच्छा 3 ही है, इसमें सुमेलित करने हैं। सुमेलित करना है सोनभद्र, ललितपुर और इलाहाबाद। तो ध्यान रखेंगे ये जो इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र में जो अब तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, तो ये सिलिका बालू जो है पाई जाती है इलाहाबाद में। ठीक है, ललितपुर जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर ता आ रहा है, यहाँ पर भी ता आ रहा है, तो ऐसे मिला लीजिए, ललितपुर में तांबा पाया जाता है और सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ये सीमेंट उद्योग में होता है, सीमेंट उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो सोनभद्र में चूना पत्थर, इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र में सिलिका बालू और ललितपुर में तांबा पाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं, ललितपुर में ही यूरेनियम के भी कुछ भंडार खोजे गए हैं। तो अगर यूरेनियम पूछ ले, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो ललितपुर आपको लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया सुमेलित। अगला देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए, हमें सुमेलित करना है। सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्ज़ापुर यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर उनसे संबंधित उत्पाद दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, अपने आप से लगाने का प्रयास कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, जो हमें पता है वो हम लगा लेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, इसमें शीशे वाले जो बालू है इसका सुमेलन यहाँ हो जाएगा। ललितपुर अभी मैंने आपको बताया था, इसको तांबे से मिला लीजिए। और मिर्ज़ापुर में क्या होता है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले ये पाया जाता है। और सोनभद्र में चूने का पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तो चूने का पत्थर जो कि सीमेंट बनाने के काम आता है ना, तो ये सोनभद्र में है। तो ये हो जाएगा इसका सही सुमेलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो इसमें 4 जो प्रमुख खनिज हमको बताने हैं। ठीक है, पहला है तांबा एवं ग्रेफाइट, दूसरा है लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट, अगला है रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, अगला विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ठीक है, लाइमस्टोन कहते हैं चूना पत्थर को। किसको कहते हैं लाइमस्टोन? ये होता है चूना पत्थर। अब ये जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट है, ये दोनों मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र में दोनों ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर प्लस सोनभद्र, यही 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर खनिज ज़्यादा पाया जाता है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र। ठीक है, तांबा मैंने आपको बताई दिया ललितपुर में पाया जाता है। तो ये जो 2 खनिज हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा भारत में क्या पाया जाता है, भारत का सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो उत्तर प्रदेश में है, वो कौन सा है? तो डायस्पोर। ये जो डायस्पोर है ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा है। तो इसके विकल्प देखिए, विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंगरौली क्षेत्र। ये जो सिंगरौली क्षेत्र है ये सोनभद्र जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सोनभद्र जिले में। तो सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयले के सीमित भंडार जो हैं खोजे गए हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा, जो महानदी की घाटी है या जिसको भारत का जो रूर कहा जाता है, दामोदर नदी बेसिन है, इन सब में कोयला पाया जाता है। लेकिन सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में यहाँ उत्तर प्रदेश में कोयले के सीमित भंडार खोजे गए हैं। अगर पूछा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है डायोस्पोर। क्या पाया जाता है? डायोस्पोर पाया जाता है। अगर पूछा जाए विंध्य क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो कैल्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्साइट। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं पे ध्यान रखेंगे। पहला है कोयला, बलुआ कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी। ठीक है, तो अगर इसका ध्यान रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ठीक है, सिलिका बालू भी पाई जाती है इलाहाबाद में, बताया था। और यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। ललितपुर में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ ये यूरेनियम भी ललितपुर में पाया जाता है और ललितपुर में तांबा भी पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है? यूरेनियम झांसी। यूरेनियम कहाँ पाया जाएगा? ललितपुर में। ओके, तो ये हो गया आपका 12वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो प्रश्न है ये खनिज और वन्यजीव संसाधन, ये जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे ये आपके कवर हो गए हैं। अब आपका जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थान, ये यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थान यहाँ से चालू हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, कौन सा राजकीय विश्वविद्यालय है, कौन सा केंद्रीय है, कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है,
कौन सा विद्यालय किस जिले में है, इस तरीके के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इससे संबंधित सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले आप गोरखपुर का देखिए, गोरखपुर आप सुमेलित कर लीजिए। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, जिसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, इसी में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। क्योंकि यहाँ पर जापानी इंसेफेलाइटिस से कई बच्चे प्रभावित हुए थे, कई बच्चों की जानें भी गई थी। तो वहीं पे जो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है, ये कहाँ है, गोरखपुर में। ये इसका सुमेलन हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर झांसी आ रहा है, तो झांसी कहाँ होगा, झांसी की रानी हो गई महारानी लक्ष्मीबाई, तो महारानी लक्ष्मीबाई का मेडिकल कॉलेज इससे सुमेलित हो जाएगा। इसके अलावा ये जो जीएस विद्यार्थी है, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने भी कानपुर से ही अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, तो इसका सुमेलन हो जाएगा। कानपुर में कौन सा कॉलेज है, जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। और आगरा में कौन सा है, तो एसएन मेडिकल कॉलेज, ये हमारा बच जाएगा। हमें नहीं भी पता था तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका सही सुमेलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो झांसी है तो महारानी लक्ष्मीबाई लगा देंगे। कानपुर में क्या बताया था, जीएस विद्यार्थी। गोरखपुर में क्या बताया था, बाबा राघव दास। और आगरा में क्या है, एसएन मेडिकल कॉलेज। अगला देखिए, अगला है उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था, उस समय बदायूं और जौनपुर में यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही थी, जिसमें ये बदायूं वाला जो है ये क्रियान्वयन हो चुका था। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। विकल्प देखिए, फैजाबाद, मथुरा, बरेली, झांसी। ये पिछले वीडियो में भी मैंने शायद ये क्वेश्चन कराया है। तो मथुरा इसका सही आंसर होगा। मथुरा में पशु चिकित्सा है। देखिए मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण क्या ग्वाले थे, गाय चराते थे, तो उसी हिसाब से पशु चिकित्सा केंद्र यहाँ पर मथुरा में बना दिया गया है। ओके, ऐसे आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आंसर है इसके 5, 6, 4, 3 ये विकल्प हैं। इसका जो सही आंसर होगा 6। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 6। ये जो 6 विश्वविद्यालय हैं इनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एएमयू है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, एक ये है। अगला बीएचयू है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसके अलावा एक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये जो लखनऊ में है, एक ये हो गया, 1, 2, 3 हो गए। इसके बाद एक है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये हो गया 5वां, 1, 2, 3 ये चौथा हो गया। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय है, ये भी झांसी में है, ये झांसी में है। और एक लास्ट में जो है एक आपका विमानन विश्वविद्यालय है जो कि रायबरेली में है, जिसका नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है, राजीव गांधी के नाम पर एक विश्वविद्यालय है जो कि कहाँ है, रायबरेली में है। तो इतने विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इन 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो एक ही है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ये जो है एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जो कि केंद्र का है। ठीक है, राज्य वाले तो और होंगे, लेकिन जो केंद्रीय है, जो जिसका जो वित्त पोषण होता है केंद्र सरकार करती है, तो वो जो है एक ही है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है। ओके, तो 6 हो गया इसका सही आंसर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय रायबरेली, और रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय ये झांसी में जो कृषि का है, और राजीव गांधी विमानन वाला विश्वविद्यालय है जो कि रायबरेली में है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है। ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है। तो इसके विकल्प देखिए, वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय,
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय या दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। इसका जो सही आंसर होगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या होगा? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ है ये? तो इलाहाबाद प्रयागराज में है। ठीक है, कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था। तो यही है उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? विकल्प देखिए, 2, 3, 2, 3, 4, 6। 2, 3, 4, 6 ये विकल्प हैं आपके। 2, 3, 4, 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 6। तो इसको हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि ये डेटा हमसे पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, CSDP, CSDP लिख लीजिए और यहाँ पर नंबर्स लिख लीजिए 6, 31, 9 और 29। इस तरीके से लिख लीजिए। सी से क्या है? सेंटर यानी कि केंद्र, यहाँ से सी लिख लीजिए सेंटर, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। स्टेट, एस से स्टेट, स्टेट यानी कि राज्य वाले विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 31 हैं। ठीक है, डी का मतलब डीम्ड विश्वविद्यालय, तो डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 9 हैं। ठीक है, और ये जो पी है, पी से क्या है? प्राइवेट, निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 29 हैं। इनका जब आप कुल योग करेंगे तो आ जाएंगे 75। ये जो 75 हैं कुल विश्वविद्यालय हैं। तो टोटल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? टोटल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 75। तो ये आपको 75 याद रखना है। सेंट्रल लेवल पे 6 मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कृषि विश्वविद्यालय केंद्र वाला एक ही है, लेकिन राज्य वाले अगर पूछे जाएं तो उसका आंसर 6 हो जाएगा। स्टेट वाले जो हैं 31 हैं, डीम्ड कितने हैं? 9 हैं, और प्राइवेट कितने हैं? 29 हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा 6। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसके विकल्प देखिए, फैजाबाद, मेरठ, कानपुर, झांसी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेरठ। मेरठ में है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? ठीक है, जो केंद्र से ना हो, राज्य से हो। तो जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये वाराणसी में है, ये सेंटर का है। ठीक है, ये सेंटर का है, केंद्र का है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभी मैंने बताया था सेंटर का है, जो 6 बताए थे नाम उसी में आ रहा था। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ दिया है, तो इसका मतलब ये भी सेंटर का है। इसमें भी मैंने आपको बताया था सेंटर के जो 6 बताए थे वो 6 आपको याद रखने हैं। और ये जो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ है, ये एक राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है, स्टेट में आता है ये। तो यही हमारा जो है राज्य विश्वविद्यालय है। इसका डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेंटर वाले विश्वविद्यालय जो 6 हैं वो याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखे गए हैं? कितने विश्वविद्यालयों के नाम रखे गए हैं भीमराव अंबेडकर के नाम पे? विकल्प देखिए, 1, 2, 3, 4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका नाम भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। एक तो है नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ठीक है, ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है ये लखनऊ में है। ठीक है, ये लखनऊ में है और ये केंद्र का विश्वविद्यालय है, ये आपको याद रखना है पहली बात। दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ये जो विश्वविद्यालय है ये आगरा में है, ये आगरा में है, और ये जो है राज्य का विश्वविद्यालय है। ओके, तो ये 2 विश्वविद्यालय आपको याद रखने हैं। एक लखनऊ में है और एक आगरा में है। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
एक लखनऊ में है वो केंद्र वाला है, और जो आगरा में है वो है आपका राज्य वाला। ओके, तो बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। जो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हो गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय भीमराव अंबेडकर के नाम पर आगरा में है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा है, तो इसके विकल्प देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, चौधरी चरण सिंह या लखनऊ विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखेंगे जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, 1887 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 1887 में इसकी स्थापना हुई है, सबसे पुराना यही है। और बीएचयू की स्थापना हुई थी 1916 में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, ये आप देख लीजिए। सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमसे पूछा गया है, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई है। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई है। और काशी विद्यापीठ, इसकी स्थापना भी 1921 में ही हुई है। और जो चौधरी चरण सिंह, ये जो मेरठ वाला है, इसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है 1965 आई थिंक, हाँ ये 1965 में है। तो ये होगा इसके सही विकल्प। तो सबसे पुराना कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई है 1887 में। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पुराना है इलाहाबाद, इसकी डेट याद रखिए 1916, या बीएचयू कई बार पूछा गया है। और लखनऊ विश्वविद्यालय 1921, ये आपसे सुमेलित भी करवाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन है। विकल्प देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त और महात्मा गांधी। सही आंसर होगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो काशी विद्यापीठ जिसकी स्थापना 1921 में हुई है, उसके संस्थापक हैं। ओके, असहयोग आंदोलन के दौरान ही इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है। तो गाना बजाना वाला हमसे विश्वविद्यालय पूछा गया है संगीत का। विकल्प देखिए, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, दूसरा है भारत कला भवन वाराणसी, अगला है भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय लखनऊ, या लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ये स्थापना हुई थी इसकी 1975 में, और ये उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। ओके, इतना ही जानना है इसके बारे में। अब इसके बारे में अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि भात खंडे संगीत संस्थान, ये लखनऊ, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया है। ये जो भात खंडे संगीत संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ठीक है, 1926 में हुई है। जो भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, उसकी स्थापना 1975 में हुई है। ठीक, तो इसकी डेट आप ध्यान रखिएगा। जो पुराना, ये आंसर तो सही है भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लेकिन इसकी स्थापना 1926 में हुई है। ओके, अगला प्रश्न हमसे जो पूछा गया है कि भात खंडे संगीत संस्थान, ये जो लखनऊ है, ये डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना। तो 1926 में इसकी स्थापना हुई है भात खंडे संगीत संस्थान की, और 2001 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया। तो इसकी जो बी आंसर है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करवाया गया होगा, ये देखिए सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है हमें, ये जो डेट है याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो भात खंडे संगीत संस्थान है, ये 1926 में स्थापना हुई, अभी मैंने बताया। ये जो भारतेंदु नाट्य अकेडमी, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी 1975 में स्थापना हुई। ये दोनों सुमेलित हैं। और ललित कला अकेडमी 1962 में है, और संगीत नाटक अकेडमी ये 1963 में है। तो ये 26 का उल्टा कर देना है, यहाँ पर 62 हो जाएगा। तो भात खंडे संगीत संस्थान और राज्य ललित कला अकेडमी, ये दोनों आपको तैयार हो जाएंगे। और भारतेंदु नाट्य अकेडमी सबसे लास्ट का है, तो 1975 इसका याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। विकल्प देखिए, लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर, बांदा। ये प्रश्न भी कई बार आया है। तो इसका जो सही आंसर होगा चित्रकूट। ठीक है, कैसे याद रखना है,
तो इतना कूटा गया है कि उसके हाथ पर तोड़ दिए गए हैं, उसको बना दिया गया है विकलांग। ऐसे याद रखना है, कूट के विकलांग बना दिया गया है। तो विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपका यहीं है, लखनऊ में ही, राजधानी में ही। तो इसका डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय ललित कला एकेडमी कहाँ है? तो ललित कला एकेडमी, भातखंडे संगीत संस्थान, ये जितने भी संस्थान हैं ये सब उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, ललित कला एकेडमी भी लखनऊ में है, भातखंडे संगीत संस्थान भी लखनऊ में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज का लास्ट प्रश्न हो जाएगा ये, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, इनके नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसके विकल्प देखिए, आजमगढ़, मेरठ, रामपुर, वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रामपुर में। रामपुर जो कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो रामपुर में ही मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है उसकी स्थापना की जा रही है, और ये उर्दू विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। इसमें मैंने आपको 3 टॉपिक कवर कराए हैं जो कि पिछले वर्षों में जिनसे प्रश्न पूछे गए थे। एक मैंने आपको पक्षी विहार करवा दिए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य भी करा दिए हैं। दूसरा टॉपिक मैंने आपको खनिज जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खनिज नहीं है, तो वो टॉपिक, उससे जितने भी क्वेश्चन बने थे वो मैंने करा दिए। और उत्तर प्रदेश के जो शिक्षण संस्थान हैं उनसे संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए थे वो भी मैंने कवर करा दिए हैं। अब हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अन्य टॉपिक जो बचे हुए हैं वो करेंगे। लगभग 10-12 वीडियो में ये उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं प्रश्न, वो मैं आपको करा दूंगा। तो आज कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि उनको भी लाभ हो पाए जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड।